हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बीए, बीएससी या बीकॉम करने के लिए कॉलेज ढूंढ रहे हैं और इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि रेगुलर यूनिवर्सिटी से अपना बीए, बीएससी, बीकॉम करें या ओपन यूनिवर्सिटी से करें, और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर रेगुलर से करें या ओपन यूनिवर्सिटी से करें, डिस्टेंस से करें। तो आज हम लोग पहले जानते हैं कि रेगुलर यूनिवर्सिटी क्या होता है और ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी क्या होता है। तो रेगुलर यूनिवर्सिटी का मतलब होगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि रेगुलरली जो है वो क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया और बर्दवान यूनिवर्सिटी हो गया। ऐसे तमाम तरह की यूनिवर्सिटी हैं, कल्याणी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि रेगुलर जो है वो आपको स्टडी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें आपके रेगुलर क्लासेस होंगे, रेगुलर प्रैक्टिस होंगे, रेगुलर प्रैक्टिकल वर्क होंगे, यानी जो कि प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। इसके अलावा कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लासेस वगैरह होते हैं, इंटर्नशिप वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये सब रेगुलर यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे। और ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है वो ओपन यूनिवर्सिटी मतलब डिस्टेंस की पढ़ाई होती है, जिसमें आपको लगातार कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए होता है जो वर्किंग स्टूडेंट होते हैं या हाउसवाइफ होते हैं, उन सभी लोगों के लिए होता है। तो रेगुलर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर जाने तो सबसे पहले इसका सबसे अच्छा बात होता है कि इसमें सारे क्लासेस आपके रेगुलर होंगे, आपको रेगुलर अटेंडेंस देना होगा, टाइम टू टाइम जो है वो क्लासेस ज्वाइन करना होगा, टाइम टू टाइम इंटरनल एग्जाम जो है वो अटेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो ऑब्वियसली आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्लासेस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आईटी के क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन के, टैली, जीएसटी के। तो प्रैक्टिकल क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे इसमें, जो कि डिस्टेंस में बहुत कम मिलता है प्रैक्टिकल क्लासेस। इसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क भी मिलते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क वगैरह मिलते हैं, वो रेगुलरली प्रोजेक्ट वर्क चेक भी होते हैं। तो ये जो है वो आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी में मिलेगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, है ना। डिस्टेंस में क्या होता है कि संडे टू संडे क्लास होता है, अभी उसमें भी बच्चे जाए नहीं जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाता है, आप ठीक से प्रैक्टिस में नहीं आ पाते हैं, रेगुलर स्टडी में नहीं है। दिन भर आप जॉब कर रहे हैं, संडे एक दिन छुट्टी मिल रहा है, खा पी के सो जा रहे हैं, तो पढ़ाई आपकी अल्टीमेट नहीं हो पा रही है। एक एग्ज़ाम के 10 दिन पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे फ़र्क भी पड़ेगा आपके आगे के जॉब में या आपके करियर में, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ जाता है। इसके अलावा जो है वो सबसे अच्छा बात होता है कि अगर रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटर्नशिप वगैरह आपको मिल जाता है, बहुत सारे कॉलेज में मिलता है, ठीक है। तो इंटर्नशिप होगा, प्लेसमेंट वगैरह भी मिल जाएगा। बीकॉम में तो वैसे प्लेसमेंट का कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बैचलर के और भी कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे बीबीए वगैरह कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं या और भी अगर कोई कोर्सेज कर रहे हैं बीकॉम के, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है वो इंटर्नशिप के साथ साथ प्लेसमेंट वगैरह भी मिल जाता है, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा बात होता है कि सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कंपनियां हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, हर कंपनी जो है वो रेगुलर यूनिवर्सिटी को ईजिली एक्सेप्ट करती है। ये कहीं भी जो है वो इसको वैलिड जो है वो ऐसा नहीं है कि अनवैलिड हो गया या कोई कंपनी जो है वो रिजेक्ट कर दी। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी में कुछ प्राइवेट कंपनियां जो है वो रिजेक्ट करती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि डिस्टेंस में पढ़ाई कैसे होती है, बच्चे का नॉलेज कितना होगा, उसका कॉन्सेप्ट कितना बिल्ड होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें उसको पता है, वो कितना ट्रेनिंग लिया होगा, सब कुछ उसको पता है कि इंटर्नशिप को कितना किया होगा, सब कुछ ना के बराबर होता है। इसलिए कुछ प्राइवेट कंपनियां ओपनली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग मना कर देती है। लेकिन बाकी रेगुलर यूनिवर्सिटी का कहीं भी जो है वो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक सबसे अच्छा बात है। लेकिन रेगुलर यूनिवर्सिटी की कुछ खराबियाँ भी है, कुछ कमियाँ भी है। वो कमियाँ ये है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग स्टूडेंट है या जॉब में है या कोई बिजनेस में है, बिजी शेड्यूल है आपका, तो फिर आपके लिए रेगुलर बिल्कुल भी नहीं है। या आपका फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपको लगता है कि आपके पास पैसा उतना नहीं है कि आप ट्यूशन का पैसा, कॉलेज का सेमेस्टर वाइज पेमेंट कर सको, इसके अलावा कॉलेज का एग्जाम, प्रोजेक्ट वर्क के लिए पैसा खर्च कर सको, ये सब चीज़ें के लिए अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और लगता है कि आप उतने ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए रेगुलर यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर आप डिस्टेंस यूनिवर्सिटी या ओपन यूनिवर्सिटी से क्लासेस कर सकते हैं, जो कि इग्नू हो सकता है या एनआईयूएस हो सकता है। तो इग्नू में भी आप एडमिशन लेके बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो लोग वर्किंग में है या बिजनेस में है या घर की फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो जॉब भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसके लिए ओपन यूनिवर्सिटी अच्छी है। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां यहाँ रिजेक्ट करती है। तो अगर आपका सपना सरकारी नौकरी का है तो आराम से आप ओपन यूनिवर्सिटी से या डिस्टेंस से अपना बीकॉम कर सकते हैं। और अगर ओपन यूनिवर्सिटी से आप क्लासेस करना चाहते हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा बात यह है कि आपके बहुत कम फीस जो है वो लगेगा और कम फीस में ही आपका जो है ये डिग्री आपको मिल जाएगी। दूसरा नंबर है कि अटेंडेंस बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है, जाकि रेगुलर में आपको अटेंडेंस 75% तक का अटेंडेंस देना होता है,
लेकिन कुछ कॉलेज है कि कम अटेंडेंस पे भी काम चल जाता है आपका, लेकिन फिर भी 30 to 40% तो अटेंडेंस आपको एकदम खराब से खराब अटेंडेंस वाला कॉलेज भी लेंगे तो भी आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी में सिर्फ संडे को क्लासेस करना होता है, वो भी मैंडेटरी नहीं है, तो अटेंडेंस कम लगेगा, लो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई नहीं है, तो यहाँ पे आप कम फीस देके भी अपना डिग्री कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्किंग में हैं या इंगेज्ड हैं बिजनेस में, तो ये आपके लिए ओपन यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, फुल फ्रीडम होता है इसमें, अपनी आज़ादी होती है, अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई चाप नहीं है। ठीक है, हाउस वाइफ है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। घर के सारे काम काज देखते हुए, जो अगर गृहिणी है और घर के सारे काम काज आप देख रहे हैं, उसके साथ अगर आपका सपना है कुछ बीकॉम का कोई कोर्स करने का या बैचलर डिग्री कंप्लीट करने का या कोई मास्टर डिग्री कंप्लीट करने का, तो सबसे बेस्ट होगा ओपन यूनिवर्सिटी। आप इग्नू से एडमिशन ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों के डाउट को हम क्लियर कर पाए होंगे। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसमें जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो सके कि ओपन यूनिवर्सिटी और रेगुलर यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है।